राधे दोस्तों, जय माता दी। आइए जानते हैं बैसाख मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्दशी व्रत कब है। प्रथम तो आप ये जान लीजिए कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्दशी व्रत रखा जाता है और इस साल जो व्रत है वो बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस साल बुधवार का दिन है। उस दिन गणेश भगवान को समर्पित होता है, इसलिए व्रत भी बहुत शुभ और फलदायी होगा। तो व्रत आप जरूर करें, क्योंकि जिनके भी जीवन में संकट होती है या समस्याएं होती है, अगर आप गणेश भगवान को पूर्ण रूप से उनकी उपासना करते हैं, विधिवत उनकी पूजा कर लेते हैं, तो जो भी संकट है आपके जीवन की वो समाप्त हो जाती है, ये माना जाता है। तो इस दिन आप व्रत जरूर रखें। तो आइए जान लेते हैं कि आपको करना कब है व्रत। तो देखिए, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी गणेश चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है, जो कि महीने में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इस दिन भगवान गणेश जी की पूर्ण रूप से उपासना की जाती है, व्रत किया जाता है और उनके विशेष नामों का जाप भी किया जाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए उनका जो फेवरेट प्रसाद होता है उनको अर्पित किया जाता है। तो आप अगर व्रत धारण करते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी होगी। तो आइए जान लेते हैं व्रत की विशेषताएं। तो देखिए, अगर आप चतुर्दशी का व्रत करते हैं, विशेष रूप से अगर भगवान गणेश की उपासना करते हैं, तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी को विनायक चतुर्दशी कहा जाता है, वहीं पे कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी को संकष्टी चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इसे समझिए विकट चतुर्दशी, संकटा चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक तो आपको संपूर्ण जानकारी हो गई है। अब देख लीजिए, अगर आप इनके नामों का जाप करते हैं, गणेश भगवान के सभी नामों का जाप अगर व्रत के दौरान करते हैं, तो आपकी समस्याएं जो है वो तो समाप्त होती है, साथ में नहीं हो रहा है, हमेशा लगता है कि कोई ना कोई संकट घिरी रहती है, आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो सभी प्रकार से आप थक चुके हैं पूजा करके, तो आपको समझिए कि गणेश भगवान की उपासना विशेष रूप से करना है, क्योंकि वो संकट के निवारण करते हैं। उनको माना ही जाता है कि गणेश भगवान जो है सभी संकट दूर करते हैं। तो आप चौथ माता की पूजा भी करें, साथ में गणेश भगवान की पूजा तो आपको करनी है। और उस दिन पूरे दिन का व्रत करने के बाद आपको चंद्रोदय के समय पूजन करना है, उसके बाद ही बहुत लोग व्रत खोलते हैं। जो चंद्रदेव जो देवता है उनको कच्चे दूध से ही अर्घ दिया जाता है। तो इस विधि से आपको व्रत करना है। पूर्ण रूप से आपको गणेश भगवान का उनका प्रिय मोदक और बूंदी के लड्डू उनको अर्पित करें, धूप दीप। प्रथम तो अपना स्वास्थ्य देखकर ही आप व्रत धारण करें। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। शाम को आप चंद्रदेव को अर्घ दें, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन करें। उस दिन कोशिश करें सात्विक भोजन करें। और अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप कोशिश करें कि आप, गर्मी का भी मौसम है तो इसमें अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जल तो ग्रहण करना है, शरबत पी सकते हैं और ऐसा फलाहार करें जिससे कि आपको शीतलता प्रदान हो और आपका दिन भर अच्छे से निकल जाए। तो इस प्रकार से व्रत करना है। व्रत के दौरान आपको भगवान की पूर्ण रूप से उपासना करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं, उनके जितने भी नाम है उनका भी आप जाप कर सकते हैं, जिससे कि भगवान गणेश की कृपा होती है। साथ में गणेश भगवान की गणेश चालीसा का पाठ करें, उनके मंत्रों का आपको जाप करना 108 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जितनी आपकी समर्था है उतने देर आप जाप कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार, 51 बार, अपनी समर्था अनुसार उनके नामों का आप जाप करें। उस दिन सात्विक भोजन ही करना है। माना जाता है कि बैसाख महीने में ऐसे भी सोना नहीं चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो आप व्रत के दौरान अपने आप को शुद्ध रखें और सुबह से लेकर शाम तक गणेश भगवान का पूरे मन से, श्रद्धा से उनकी ध्यान रखें। समझ लेते हैं कि आपको पूजा करना कब है और शुभ दिन क्या है। तो देखिए, 16 अप्रैल को दिन बुधवार है और उस दिन दोपहर में 1:13 पर चतुर्दशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है और 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार दोपहर 3:20 तक रहेगी। तो इस दौरान में आपको व्रत करना है। तो देखिए, सूर्योदय के अनुसार ही व्रत लिया जाता है और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, इसीलिए आपको व्रत जो रखना है वो बुधवार 16 अप्रैल को ही रखना है, क्योंकि 17 को आप नहीं रख सकते। उस दिन चंद्रदेव को आप अर्घ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि व्रत का जो समय है वो समाप्त हो रहा है। तो चतुर्दशी तिथि की समाप्ति जो है इस व्रत को चंद्रोदय, यानी कि आप इस कारण से सभी भक्त को 16 अप्रैल को ही व्रत रखना अनिवार्य। जानकारी के लिए इस
वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए समझ लेते हैं कि व्रत आपको 16 अप्रैल को ही रखना है। यहाँ तक तो आपको जानकारी मिल गई। अब आगे आपको 16 अप्रैल को सुबह जितना जल्दी हो सके आप उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैसाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान गंगा जल मिश्रित से आप स्नान करके पूर्ण रूप से व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा, क्योंकि बैसाख महीने में सूर्य देव की उपासना करने से बहुत अधिक लाभ होता है। आपके जो भी ग्रह हैं, चाहे आपके मंगल ग्रह से भी ग्रसित हैं तो भी दूर होते हैं। तो सूर्य देव को जरूर जल दें। उसमें आप रोली और कुमकुम भी मिला सकते हैं। लाल फूल लेकर ही आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। तो सुबह के समय जब सूर्य निकलते हैं तभी आप अर्घ दें। अगर उसके पहले घर में पूजा करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन सूर्य देव को निकलने के बाद ही अर्घ देना चाहिए। अब देखिए सूर्यास्त का जो समय है वो 5:34 पर होगा। तो सूर्य देव की पूजा की शुभ मुहूर्त जो है वो रात्रि में आपको 9:22 से आरंभ हो जाएगी, जो आपको 10 बजे के बीच में ही चंद्रदेव की पूजा कर लेनी है। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो बैसाख मास की संकष्टी चतुर्दशी होती है उसकी विशेषताएं बहुत अलग हो जाती है, बहुत अधिक फलदायी होती है। तो इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत आप रखते हैं, तो आपके सभी दुख रोग और पूर्ण रूप से आपकी सभी संकट सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि चंद्रदेव की पूजा तो आप कर ही रहे हैं, गणेश भगवान को पूरे विधिवत उनकी उपासना कर रहे हैं, तो वो विघ्न हरता है, आपके सभी संकट और सभी विघ्न को हर लेते हैं। तो याद रखिएगा, उनकी उपासना जरूर करें, पूरी तरह से श्रद्धा भाव से आपको करना है। और घर परिवार में अगर सुख शांति चाहते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, अपने घर में पूर्ण रूप से सभी मनुष्य जीवन में जो भी आपको समस्याएं होती है उससे निजात पाना चाहते हैं, तो व्रत जरूर धारण करें। तो व्रत के दौरान आप कोशिश करिएगा कि पूरे दिन फलाहार करके ही व्रत करें, नहीं तो फिर आप शरबत जल से भी पीकर अपने आप को अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए व्रत रख सकते हैं। रात्रि में आप चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही आप सात्विक भोजन करें। तो उस दिन आपको क्या करना है, तो देखिए पूर्ण रूप से आपको उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है और भगवान के नामों का जाप करके आपको संकल्प ले लेना है। सुबह स्नान के बाद ही आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद शांत मन से आपको व्रत का संकल्प लेना है। इस दिन आप पूरे दिन उपवास रखना है। विधिवत घर में पूजा स्थान जहाँ है वहाँ पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चौकी लगाकर अगर मूर्ति या प्रतिमा है तो आप रख कर पूजा कर सकते हैं। चौथ माता की भी आप पूजा करें। लाल या पीले वस्त्र बिछाकर गणेश जी को पूर्ण रूप से स्थापित करके उनके पसंदीदा आप भोग बना ले, या फिर आप बाजार से भी ला सकते हैं। मौसमी फल के साथ भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप उनकी सुपारी से भी गणेश भगवान बनाकर और विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगर देखिए आपके पास अगर दूध दही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत मिलाकर भी स्नान करा लीजिएगा, और नहीं मूर्ति है तो आप फूलों से उन्हें शुद्ध जल से या फिर आप गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको शुद्ध करके फूल चढ़ाएं। उन्हें ध्रुवा घास जरूर चढ़ाइएगा। जनेऊ तो चढ़ाने ही अपने घर में अगर मूर्ति है तो संपूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए जब पूजा करनी कैसे। और उनको रोली कुमकुम चंदन जरूर लगा दे, और उसके बाद अक्षत फूल चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखा देना है। उसके बाद आपको लड्डू का भोग हो या फिर मोदक है जरूर चढ़ा दे। अब अगर मान लीजिए नहीं है तो आप कोई भी प्रसाद चढ़ा ले, लेकिन गणेश भगवान का प्रिय भोग अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि उस दिन आप मोदक या फिर आप लड्डू जरूर लेकर आए, या घर में बना सकते हैं तो बना लें। मौसमी फल उन्हें भोग के स्वरूप जरूर चढ़ाएं। और शाम को आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है तो आप कच्चा दूध से अर्घ दे सकते हैं। उन्हें भी धूप दीप दिखा दे, आरती कर ले। उसके बाद आप व्रत का जो भी आपको प्रसाद बनाए हैं या चढ़ाए हैं उसका ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह भी आप पारण कर सकते हैं। तो अपनी विधि अनुसार ही व्रत रखिएगा। उनके व्रतों में आप चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। जब भी आप चंद्रदेव को अर्घ दे ले उसके बाद कथा जरूर सुनी जाती है, तभी आपका व्रत जो होता है वो संपूर्ण माना जाता है। उसमें आप दान पुण्य भी अपने समर्थाय अनुसार व्रत खुलने के समय कर सकते हैं। तो विधिवत आप उनसे अपनी प्रार्थना बोले, अपनी जो भी मन में इच्छा है वो बोलकर पूजा करें और उनकी फल को प्राप्त करें। जो भी आपकी समस्या है बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। तो गणेश भगवान की पूजा करना और उनकी उपासना करना सभी भक्त के लिए बहुत फलदायी होता है। अगर जानकारी पसंद आती है, थोड़ी सी भी जानकारी आपको पसंद